गुड मॉर्निंग गाइस, आई होप यू आर डूइंग वेल। आज सुबह से ही मेरा शेड्यूल था टाइम और काफ़ी बिजी दिन था आज मेरा, क्योंकि आज मेरी बेटी को भी मुझे स्टेशन छोड़ के आना था, क्योंकि वो कई दिनों से मेरे पास थी। वो दिल्ली में रहती है, जॉब करती है, तो वो यहाँ मेरे पास आई हुई थी। तो आज उसको जाना था, उसकी ट्रेन थी। और आज दूसरा था कि आज मेरी किट्टी भी थी, तो आज मेरा दिन जो है वो बहुत बिजी जाने वाला है। सुबह 11 बजे उसकी ट्रेन थी और मैं उसको स्टेशन छोड़ने गई थी, तो वहाँ से वापसी में मैं आम भी ले आई थी। और सारा घर मैं ऐसे ही छोड़ के चली गई थी, क्योंकि देर हो जाती उसको अगर मैं थोड़ा सा भी टाइम ज़्यादा लगा देती अपने काम में। तो ऐसे ही मैं सब कुछ छोड़ छाड़ के चली गई। उसके बाद वहाँ से आते ही मैंने सारे आम को धो के रखा, ताकि मैं धो धा के फ्रिज में रख सकूँ। उसके बाद मैंने सब्ज़ी बनाई फटाफट, क्योंकि आज मुझे किट्टी में भी जाना था। और आज सब्ज़ी मैंने बनाई कद्दू की सब्ज़ी और राइस। कद्दू की सब्ज़ी मैंने अपने बेटे की फ़रमाइश पे बनाई थी, क्योंकि मैंने उसको 2-3 ऑप्शन दिए थे, मटर पनीर और आलू मटर और घिया की सब्ज़ी। तो उसने चूज़ किया कि मैं कद्दू बना लूँ। तो उसको कद्दू की सब्ज़ी काफ़ी पसंद है और कद्दू की सब्ज़ी मुझे भी बहुत पसंद है बेसिकली। लेकिन मुझे राइस के साथ खाना बहुत पसंद है कद्दू की सब्ज़ी। लेकिन बेटा राइस से नहीं खाएगा, वो खाएगा चपाती के साथ। तो मैं उसकी चपाती बना दूँगी और मैं कद्दू और राइस खाऊँगी। मैं इस सब्ज़ी को कुकर में बनाना ज़्यादा पसंद करती हूँ, क्योंकि कढ़ाई में थोड़ा-सा टाइम ज़्यादा लगता है, लेकिन कुकर में 1 व्हिसल काफ़ी होता है। और उसके बाद कुकर को खोल के मैं इसका पूरा पानी सुखा देती हूँ और बाकी जो भी चीज़ें ऐड करनी होती है, वो मैं ऐड कर लेती हूँ। जैसे कि इसमें थोड़ा-सा मीठा जाता है, थोड़ा गरम मसाला जाता है, खटाई भी जाती है। तो वो सब उसमें बनाने के बाद मैं ऐड कर दूँगी। और दूसरी तरफ मैंने राइस भी बनने रख दिए हैं। तो राइस तैयार हो जाएँगे, उसके बाद मैं किट्टी में जाने की तैयारी करूँगी। राइस को भी मैं अपने तरीके से बनाना ज़्यादा पसंद करती हूँ। और देखिए यहाँ पे ना मैं कैमरे को चेक कर रही थी, क्योंकि कई बारी होता है ना कि हम अपना हाथ ऐसे हिलाते हैं और कैमरा उसको बाद में रिस्पॉन्स करता है, हमारा हाथ पहले हिल रहा होता है। तो बस मैं वही चेक कर रही थी। फिर मैंने कैमरे की सेटिंग को ठीक किया, तब जाके वो ठीक हुआ। और मैं बता रही थी कि मैं राइस को किस तरह से बनाना पसंद करती हूँ। मैं राइस का ना पानी ज़्यादा डाल के पकाती हूँ, उसके बाद उसके पानी को निकाल देती हूँ। इससे वो क्या होता है ना कि जो चावल की जो ताकत होती है ना, जो लोग चावल डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं, तो उनके लिए इसी तरीके से बनाना ज़्यादा अच्छा होता है। या तो आप जब चावल का पानी निकालते हैं ना, तो या तो उसको आप पी लीजिए, बच्चे को दे दीजिए पीने के लिए। और अगर आप नहीं पी सकते हैं तो उस पानी को आप फेंक दीजिए। इस तरीके से चावल जो है वो हमेशा ज़्यादा खिला-खिला बनता है, हेल्दी बनता है, डाइजेस्टिव बनता है। तो राइस बनकर हो गया है बिल्कुल तैयार। तो अब हम इसको गैस की दूसरी साइड रख देंगे, वो भी अनकवर करके, कि कवर नहीं करेंगे उसको, वरना वो स्टीम के अंदर और ज़्यादा ओवर कुक हो जाएँगे। तो इधर मेरी सब्ज़ी भी बनकर हो गई है तैयार। तो अब मैं नहाने जाऊँगी और उसके बाद फिर मैं किट्टी में जाऊँगी। उसके बाद आपसे मिलती हूँ। नहा धो के अपना काम ख़त्म करके मैं पहुँच गई किट्टी में। और जो किट्टी होती है ना हमारी, वो नेबर की किट्टी होती है। और हम हर महीने एक दूसरे के घर पे ही मिलती हैं, जिसकी भी किट्टी निकलती है। और हम जो हमारी ये किट्टी होती है ना, ये सिर्फ़ चाय की होती है और 2 इसमें स्वीट होती हैं, 2 नमकीन होती है। ऐसा कोई झंझट नहीं है कि हम इसमें कोई पकवान बनाते हैं या कोई स्पेशल चीज़ें बनाते हैं, नहीं। ये सिर्फ़ चाय और स्नैक्स की किट्टी होती है और हम आपस में बहुत एन्जॉय करते हैं, तंबोला खेलते हैं, मज़ा आ जाता है। किट्टी ख़त्म होने के बाद मैं घर वापस आ गई। और वापस आने के बाद बेटे को भूख नहीं थी, तो मैंने उसको 2 मैंगो काट के दे दिए। और साथ ही मेरा मेरा जो डॉग है उसको भी भूख लगी हुई थी बहुत ज़ोर से, वो भौंके जा रहा था। तो फिर मैंने उसको भी खाना डाल के दे दिया। ये एक फ़ीमेल लैब्राडोर है और मैंने हाल ही में इसको अडॉप्ट किया है। इधर मेरे पास 1 हफ़्ते की मलाई जमा करके मैंने रखी हुई थी फ्रीज़र में। फ्रीज़र में इसलिए रखती हूँ, क्योंकि फ्रीज़र में ना ताज़ी मलाई बनी रहती है वो। 1 हफ़्ते की मलाई, वरना अगर हम फ्रिज में रखते हैं तो उसमें स्मेल हो जाती है। तो इससे क्या होता है ना कि अगर हम इस मलाई को जमाते हैं ना और मक्खन निकालते हैं, मक्खन निकालने के बाद जो छाछ बचती है ना, वो आराम से हम यूज़ कर सकते हैं। उसमें ना कड़वापन नहीं आता है। फ्रीज़र में रखने का यही फ़ायदा होता है कि इस छाछ में कड़वापन नहीं आता, तब इसको यूज़ करना चाहिए। हम इसको पी भी सकते हैं, गुड़ के साथ पी सकते हैं, इसका रायता बना सकते हैं। मैं तो इसको अक्सर गुड़ के साथ ही पीती हूँ, तो बहुत टेस्टी लगती है। तो मक्खन मैंने निकाल लिया है और इसको मैंने बिल्कुल ठंडे पानी में इसको धो भी लिया है। अब हम इसका बना लेंगे घी। और मैं आपको दिखाऊँगी कि कितना घी तैयार हुआ है।
1 हफ़्ते की मलाई में। अब शाम हो गई है, मैं पनीर की सब्ज़ी बनाऊंगी क्योंकि दोपहर को भी बेटे ने खाना नहीं खाया था, तो मैंने सोचा चलो उसके लिए पनीर बना देती हूँ। तो मैं यहाँ बहुत ही सिंपल तरीके से पनीर बनाऊंगी, जिस तरह से भुर्जी बनती है बस उस तरीके से बनाऊंगी। यहाँ पे मैंने बस पनीर को कद्दूकस नहीं किया है, बल्कि उसके पीस ही यूज़ किए हैं मैंने। ऐसा कुछ भी इसमें रॉकेट साइंस नहीं है, बस कढ़ाई में तेल डाल के प्याज को फ्राई करना है। प्याज फ्राई हो जाएंगे तो उसमें टमाटर डाल देंगे, और उसके बाद जितने भी बेसिक मसाले, मैं मोस्टली 4 ही मसाले यूज़ करती हूँ: नमक, मिर्च, हल्दी, धनिया, और कभी कभी सौंफ भी मैं यूज़ करती हूँ जब ज़रूरत होती है तो बस ये सब करने के बाद जब मसाला अच्छे से तैयार हो जाएगा तो मैं उसमें 1 या 2 चम्मच दही डाल दूँगी। दही डालने के बाद फिर मैं उसमें कसूरी मेथी डाल दूँगी, और जैसे ही वो अपना तेल छोड़ेगा मसाला, तो मैं उसमें पनीर के क्यूब ऐड कर दूँगी। जब भी मैं किचन में काम करती हूँ या घर में कहीं भी बैठी होती हूँ, किसी भी कमरे में बैठी होती हूँ, तो डॉग जो है ना वहीं मेरे पीछे पीछे आ जाता है, चाहे कमरा हो या किचन हो। अब मैं किचन में काम कर रही हूँ ना, तो बस अब जगह जगह यहीं पे बैठा रहेगा, बस अपनी जगह बदलता रहेगा और मेरे पास से जाएगा ही नहीं, चाहे मैं कुछ भी कर लूँ। इस डॉग की भी एक कहानी है। मैं कभी नहीं चाहती थी कि मेरे घर में डॉग आए। मैं और मेरे हस्बैंड पेट के अगेंस्ट थे, बहुत ज़्यादा अगेंस्ट थे, और हम कभी भी नहीं चाहते थे कि हमारे घर में ना डॉग आए। लेकिन एक बार ना इंस्टाग्राम में मेरी बेटी ने एक ऐड देखा, जिसमें इस डॉग को अडॉप्शन पे डाला हुआ था। बस वहीं से वो लेकर आ गई, और मैंने तो बस उसको घर आके देखा, उसने मुझे बताया ही नहीं कि मैं डॉग घर लेकर आ रही हूँ। जब वो घर ले आई तब मैंने इसको देखा। फिर मैंने सोचा कि चलो अब ले आई है तो रख ही लेते हैं। तो गाइज़ ये था मेरा आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक ज़रूर करना, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना गाइज़, क्योंकि इससे मुझे मोटिवेशन मिलती है, और मोटिवेशन मिलेगी तो मैं और अच्छी अच्छी वीडियो लेकर आऊँगी। अब वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड, और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। थैंक यू।